तो बायोमोलिक्यूल्स दूसरा चैप्टर का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। तो इसमें 8 जो प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की उस पर डिस्कशन करेंगे हम। तो पहला है वाटर की यानी हाई पोलैरिटी। तो पहले देखेंगे पोलैरिटी किसे कहते हैं और ये वाटर कैसे पोलर है। तो पहले ये डायग्राम आप देख लें स्टूडेंट्स, जिसके ज़रिए हम समझाते हैं। तो पोलैरिटी ये कहा जाता है, देखें अभी जैसे यहाँ 2 हाइड्रोजन हैं और एक ऑक्सीजन है। ये हाइड्रोजन पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन पे जो है ना पार्शल नेगेटिव चार्ज है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं हाईली ये पोलर है। तो अब हम पहले देखेंगे पोलर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। तो पहले ये बात याद रखें कि वाटर में होता है काउलेंट बाउंड, और काउलेंट बाउंड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। और फिर अब पोलर काउलेंट बाउंड है ना, क्योंकि इसकी हाई पोलैरिटी है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, अगर ये इक्वल होगी तो ये नॉन पोलर काउलेंट बाउंड होता। मगर यहाँ पे क्या है, वाटर में इक्वल शेयरिंग जो है ना यहाँ पे नहीं होती। इस वजह से इसको हम कहते हैं पोलर काउलेंट बाउंड। तो पोलर काउलेंट बाउंड वो काउलेंट बाउंड होते हैं जहाँ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे अब ये समझाते हैं। अब देखें यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज है और एक एंड पे यहाँ पार्शल नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे। ये जो स्लाइड नेगेटिव चार्ज है ये इन पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल करता है। तो ये जो अनइक्वल यानी शेयरिंग होती है इससे इलेक्ट्रॉन्स की, इस वजह से ये हाईली पोलर होता है। और इसी पोलरिटी की वजह से वाटर एक हाईली यूनिवर्सल सॉल्वेंट बन जाता है। जितने भी पोलर सब्सटेंसेस हैं वो इजीली डिज़ोल्व होंगे इसमें। जबकि दूसरी तरफ जो नॉन पोलर चार्ज ग्रुप्स होते हैं वो भी वाटर में इसी पोलरिटी की वजह से इजीली डिज़ोल्व हो सकते हैं। और फिर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल अंदर जाके फिर ये डिसोसिएट होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में, और ये फिर इसी की वजह से ईज़िली क्या हो जाते हैं, ये डिज़ोल्व हो सकते हैं। और इस नेचर की वजह से वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और जानदारों में जितने भी देखें केमिकल अंदर रिएक्शन हो रहे हैं उनमें वो एक्वस मीडियम है, यानी वाटर के बगैर ये रिएक्शंस प्रोसीड नहीं होते। सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बाउंडिंग। तो अब हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन बाउंडिंग क्या चीज़ है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो हाइड्रोजन बाउंडिंग होती है, तो यहाँ देखें ये जो हाइड्रोजन बाउंड है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बाउंड होता है जिसमें इसका जो पार्शल पॉजिटिव एंड होता है ये हाइड्रोजन पे कंसिस्ट करता है। इसी वजह से इसको हम हाइड्रोजन बाउंड कहते हैं, जो कि एक पार्शल नेगेटिव एटम के साथ क्या होता है बाउंड बनाता है। और ये एक वीक बाउंड है और इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं क्योंकि ये इजीली ब्रेक हो सकता है। और यही हाइड्रोजन बाउंडिंग है जिसकी वजह से वाटर एक ट्रांसपोर्ट मीडियम का काम करता है। और हाइड्रोजन बाउंडिंग की वजह से ये जो कोहेशन और एडिशन फोर्स आगे हम समझाएंगे ये भी इसी यानी जो हाइड्रोजन बाउंड है इसी की वजह से इनमें प्रेजेंट होती है। एक तो है हमारे पास कोहेशन। तीसरी प्रॉपर्टी कोहेशन ये है कि वाटर का अपने मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके रखने की इस सलाहियत को हम कहते हैं कोहेशन। और जबकि दूसरे जो नियर बाय मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने की सलाहियत को हम कहते हैं एडहेशन। और ये कोहेशन और एडहेशन की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बाउंड की वजह से आती है। और इस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर हमारी बॉडीज़ में सर्कुलेट भी करता है और ट्रांसपोर्ट मीडियम का भी काम करता है, यानी इसमें दूसरे मॉलिक्यूल्स भी शामिल होते हैं। इस वजह से ट्रांसपोर्ट मीडियम का काम करेगा। डियर स्टूडेंट्स, चौथी प्रॉपर्टी है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको पहले एक एग्जांपल देते हैं। देखें हम 1 ग्राम वाटर को यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा अब हमने क्या किया, एक मिनिमम एनर्जी दी, टेम्परेचर दिया, उस सब्सटेंस को एक हीट दी मिनिमम ताकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो। इसी को हम कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
और इसको हमेशा हम कैलोरीज में लेते हैं। और वाटर के अंदर भी ये जो प्रॉपर्टी है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। क्योंकि देखें ज़्यादातर जब हम टेम्परेचर देते हैं तो हीट वहाँ वाटर एब्ज़ॉर्ब करके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में इस एनर्जी को यूटिलाइज़ करता है। और यानी इट डज़ नॉट मैनिफेस्ट इटसेल्फ टू, यानी ये टेम्परेचर बढ़ाने में इस एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहा बल्कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज़ करता है। इस वजह से ज़्यादातर अमाउंट ऑफ हीट इंक्रीज़ नहीं करती टेम्परेचर को, बल्कि थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। इसी की वजह से यानी ये एक टेम्परेचर स्टेबलाइज़र का काम करता है। और इस प्रॉपर्टी की वजह से ऑर्गेनिज़म ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट में भी रेगुलेट कर लेते हैं और प्रोटेक्ट करता है सडन थर्मल चेंजेस से इन ऑर्गेनिज़म्स को। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, पांचवी प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो लिक्विड को गैसियस फॉर्म में चेंज करे। और हीट ऑफ वेपोराइजेशन को भी नंबर ऑफ़ कैलोरीज जो एब्ज़ॉर्ब होती हैं पर ग्राम, उसमें हम शो करते हैं। अभी हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब ये है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वो लॉस्ट हो जाए तो थोड़ा वाटर लॉस्ट होगा और उसमें बहुत सारी हीट एनर्जी क्या हो जाती है, निकल जाती है, रिलीज़ हो जाती है बॉडी से। और इसकी वजह से एनिमल्स एक्सेस यानी बॉडी हीट को रिलीज़ कर सकते हैं हॉट इन्वायरमेंट्स में, जैसे स्वेटिंग के ज़रिए बॉडी हीट को वेपराइज़ किया जाता है और कूलिंग होती है एनिमल्स को। ये प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एवोपरेशन की वजह से 2 मिलीलीटर आउट ऑफ 1 मिलीलीटर वाटर लोअर कर देता है टेम्परेचर को, यानी जो 998 ml वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो इसकी वजह से ये कूलिंग इफेक्ट मिलता है। 6 प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है कि वाटर और जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस है इनके बीच में जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो कम से कम होता है। अभी जैसे डायग्राम में देखें, पहले ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो ये पहले दूर दूर थे, फिर बाद में क्या हुआ, ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन के ज़रिए ये दोनों करीब आ गए, उनका कॉन्टेक्ट एरिया रिड्यूस हो गया। इसी को कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। और इससे ये होता है कि ये जो लिपिड बाइलेयर है इनका जो है ना इंटेग्रिटी मेंटेन होती है, यानी वो डैमेज नहीं होती। तो ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स आयनाइजेशन। आयनाइजेशन ये होता है, देखें, यानी इस वाटर मॉलिक्यूल का H2O का आयंस के फॉर्म में चेंज होना। जैसे डायग्राम में देखें ये OH में और H+ आयन में चेंज हो गया, और इसी को हम क्या कहते हैं, यानी आयनाइजेशन कहते हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज होता है तो ये पॉजिटिव हाइड्रोजन नेगेटिव OH या हाइड्रोक्सिन आयन में रिलीज़ हो जाता है और ये रिवर्सिबल है। और इसमें इक्विलिब्रियम 25 डिग्री सेंटीग्रेड में मेंटेन होता है। और ज़्यादातर सेल्स में जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो आयंस की फॉर्म में H+OH की फॉर्म में होते हैं। और इसकी वजह से एक तो pH मेंटेन होता है यानी सेल्स के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट प्रॉपर्टी है लो डेंसिटी ऑफ आइस। जैसा कि आपको पता है कि वाटर के ऊपर आइस फ्लोट करती है, क्योंकि ये वाटर हाई डेंसिटी होती है, आइस लेस डेंस होती है। इसकी वजह से यहाँ जो आइस बड़े स्ट्रक्चर के बावजूद भी उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बाउंडिंग होती है और ये अरेंज होते हैं एक ख़ास फॉर्म में। और जो फ्रीजिंग वेदर होता है आइस सरफेस पे बनती है पाउंड्स और लेक के, और ये एक इंसुलेटिंग लेयर का काम करती है अबव द वाटर, यानी वो हीट को नीचे जाने नहीं देती और नीचे से ऊपर आने नहीं देती। ऐसी लेयर को इंसुलेटिंग लेयर कहते हैं। और इसकी वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म्स हैं वो नीचे ज़िंदा रहते हैं अंडर द आइस, और ये एक लिविंग इन्वायरमेंट देती है यहाँ तक कि जब कि आइस मेल्ट नहीं होता। तो ये लो डेंसिटी का ये फ़ायदा। तो ये 8 प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है।